वेलकम टू बायोजीज। तो आज हम पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था टिश्यूज़ के डेफिनेशन, उसका इम्पोर्टेंस, और हमने देखा था कि दो टाइप्स के टिश्यूज़ होते हैं। पहला तो होता है प्लांट टिश्यू एंड सेकेंड इज एनिमल टिश्यू। तो मैंने बोला था कि पहले हम प्लांट टिश्यू को कवर करेंगे। तो प्लांट टिश्यू को मैंने समझा दिया था कि क्या होता है। उसमें पहला पार्ट था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है और एक परमानेंट टिश्यू होता है। तो इस वीडियो पे हम कवर करने वाले हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। तो देखिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है? ये एक डिवाइडिंग सेल है। सेल ऑफ मेरिस्टेम्स डिवाइड कंटिन्यूसली एंड हेल्प इन इंक्रीजिंग द लेंथ एंड द गर्थ ऑफ द प्लांट। ये क्या करता है? ये एक डिवाइडिंग सेल है और ये कंटिन्यूस डिवाइड होता रहता है। और ये क्या हेल्प करता है? ये हेल्प करता है ग्रोथ में, लेंथ को बढ़ाने में, हाइट को बढ़ाने में। कौन हेल्प करता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। तो देखिए, कुछ ये कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। द सेल ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड हैव थिन सेल्यूलोज सेल वॉल्स। इसका क्या होता है? थिन सेल्यूलोज सेल वॉल होता है। ओके, इट मे बी स्फेरिकल, कभी ये स्फेरिकल शेप के भी हो सकते हैं, ओवल शेप के भी हो सकते हैं, पॉलीगोनल शेप के हो सकते हैं और रेक्टेंगुलर शेप के भी हो सकते हैं। इट कंटेन्स डेंस और एबंडेंट साइटोप्लाज्म एंड सिंगल लार्ज न्यूक्लियस। आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा एबंडेंट साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। एक सिंगल न्यूक्लियस के अंदर ही बहुत सारा साइटोप्लाज्म डेंस प्रेजेंट होता है इसमें, ठीक है। द सेल कंटेन फ्यू वैक्यूल्स और नो वैक्यूल्स एट ऑल। इसमें वैक्यूल नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता क्योंकि इसका काम सिर्फ ग्रो करना है। ये एक डिवाइडिंग सेल है, कंटिन्यूस डिवाइड करते जाते हैं। ये कोई परमानेंट नहीं है। ये परमानेंट बनने के लिए हेल्प करता है, लेकिन ये परमानेंट सेल नहीं है, ये एक डिवाइडिंग सेल है। तो इसको कोई स्टोरेज या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वैक्यूल्स की यहाँ पे कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसीलिए या तो वैक्यूल थोड़ा बहुत होगा या तो होगा ही नहीं। ओके, तो प्लांट्स में कुछ रीजंस होते हैं जिस जगह पे ये सेल पाए जाते हैं, और मतलब वो एक ये क्या है कि यंग सेल है, तो कुछ रीजंस में ही पाए जाएंगे। जो पूरी तरीके से ग्रो कर चुके हैं वो वहाँ पे नहीं होते। ओके, तो देखिए ये क्या है? माइक्रोस्कोपिक वीव है, हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं। तो हम इसमें देखो, ये है साइटोप्लाज्म, ये है सेल वॉल, और ये क्या है? ये क्या है? न्यूक्लियस। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू स्मॉल होता है, थिन होता है, लिविंग तो होता ही है। और मैंने बता दिया कि इसमें वैक्यूल जो होता है बहुत स्मॉल होता है या फिर होता ही नहीं है, क्योंकि इसको स्टोरेज की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे कुछ काम ही नहीं है स्टोरेज का, ठीक है। और ये क्या होते हैं? ये एक इमैच्योर सेल होते हैं। इमैच्योर सेल क्यों बोलेंगे हम इसको? क्योंकि ये ग्रो करता रहता है, डिवाइडिंग सेल है। अब इसका लोकेशन का अगर हम बात करें तो या तो ये शूट टिप पे होगा या रूट टिप पे होगा। ओके, तो उनके पोजीशन के हिसाब से उनको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो है एपिकल मेरिस्टेम, एक है इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लास्ट है लेटरल मेरिस्टेम। अब हम बात करते हैं एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम का यहाँ पे डायग्राम से ही हमको समझ में आ रहा है कि ये रूट टिप या शूट टिप में ही पाए जाते हैं। और इसका क्या काम होता है? इनका काम होता है लेंथ को बढ़ाने का, लेंथ को बढ़ाने का, हाइट को बढ़ाने का इनका काम होता है। वहीं इंटरकैलरी मेरिस्टेम, अब बताइए इंटरकैलरी का, ये इंटर नोड्स में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इनका नाम है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये यहाँ पे ग्रो करता है, इंटर नोड्स में ग्रोथ का काम, जो यहाँ बीच में ग्रोथ होगा वो इनका काम होगा। लास्ट देखिए लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम कहाँ पे पाए जाते हैं? बीनीथ द बार्क। ये कॉर कैम्बियम जो होता है वहाँ पे पाए जाते हैं और ये यहाँ पे ग्रो करते हैं। जो आपका कॉर कैम्बियम है वहाँ पे वो ग्रोथ का काम करते हैं। ओके, तो अब इसका नोट्स आप यहाँ से देख सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम, तीनों का यहाँ पे मैंने फंक्शन लिख दिया है, वो उनका लोकेशन लिख दिया है। आप चाहे तो यहाँ से नोट्स बना सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए फंक्शंस। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एक्ट एज अ पेरेंट टिश्यू फ्रॉम विच अदर टिश्यू डेवलप। तो हमने बात किया कि एक डिवाइडिंग सेल है और ये यहीं से ही शुरुआत होती है डेवलपमेंट की। जब यहाँ पे टिश्यूज बनेंगे, डिवाइड करेंगे, तब जाके एक परमानेंट टिश्यू बनेगा। तो ये एक पेरेंट टिश्यू के जैसा काम करता है। दीज टिश्यू टेक पार्ट इन ग्रोथ बाय फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। तो एक सेल बनेगा, उससे दूसरा सेल बनेगा, फिर तीसरा सेल बनेगा, ऐसे करके उनकी ग्रोथ होगी। और ग्रोथ कैसे होगी? फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। विद द हेल्प ऑफ मेरिस्टेम्स प्लांट कंटिन्यू
कंटिन्यू न्यू लीव्स ब्रांचेस ऑफ द स्टेम एंड रूट फ्लावर्स फ्रूट्स एंड रूट हेयर्स। तो ये सब जो भी लिखा हुआ है स्टेम रूट फ्लावर्स फ्रूट ये सब कहाँ से डेवलप होगा, ये विद द हेल्प ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही होगा। The place of injury in plants is healed up by the formation of new cells by मेरिस्टेम। तो अगर कोई चोट भी आती है प्लांट को तो वो भी किससे कौन ठीक करेगा, मेरिस्टेम ठीक करेगा। कैसे, एक न्यू सेल का फॉर्मेशन करके। द प्लांट शूट्स लॉज्ड और बेंट बाय विंड आर मेड टू ग्रो अपराइट बाय एक्टिविटी ऑफ इंटरकैलरी स्टेम मेरिस्टेम। तो देखिए अगर इंटरनोड में जो हमने इंटरकैलरी की बात की थी, अगर इंटरनोड कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा हवा चल रही है और वो टेढ़ा हो गया तो वो उसको सीधा करने का काम किसका रहता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम का होता है। वो जो टेढ़ा हो गया उसको सीधा कौन करेगा, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो ये था हमारा पहला टॉपिक प्लांट टिश्यू का जिसका नाम था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अभी हम दूसरा पढ़ेंगे जो कि था हमारा दूसरा टिश्यू, उसका नाम क्या था, परमानेंट टिश्यूज़। उसमें भी पार्ट्स हैं, हम वो भी कवर करेंगे। तब तक के लिए आप टिश्यूज़ के डेफिनेशन, इम्पॉर्टेंस और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के डेफिनेशन, नेचर, अकरेंस, फंक्शंस और उनको पोजीशन के नाम से हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक था एपिकल, दूसरा था लेटरल और तीसरा था इंटरकैलरी। तो आप ये सब रिवाइज कीजिए, फिर हम मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।